टुडे वी गोना डू द मैप फंक्शन। सो आज हम लोग मैप फंक्शन करेंगे। रिएक्ट जेएस में हम लोग समझेंगे कैसे मैप फंक्शन में वैल्यू फैच कर सकते हैं। मैप फंक्शन आई होप आप सब लोग जानते हैं कि मैप फंक्शन कैसे यूज़ होता है। तो अगर थोड़ा सा मैं बात करूँ तो मैप फंक्शन किस लिए यूज़ है, तो इस सिंपल लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं कि इटरेट ओवर एन एरे एंड मैनिपुलेट और चेंज द डेटा आइटम। सो अब हम लोग को अगर लेट्स सपोज कोई सिंपल लैंग्वेज में हमारे पास एरे के स्ट्रक्चर्ड एलिमेंट है या एरे लिस्ट पड़ा हुआ है, तो उसको डायनेमिकली फैच करने के लिए हम लोग मैप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। सो इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे अभी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रैक्टिकल। सो import react from import react component from react, that's it। अब आप क्या करेंगे, क्लास बना दीजिए, क्लास मैप extends react from, ये extends का थोड़ा सा ई स्पेल में, extend from react from component। बहुत इजी तरीके से हम लोग इसको कर पा रहे हैं। देखिए अभी आप कंस्ट्रक्टर बना दिए, बिकॉज ये क्लास हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्लास कंपोनेंट का यूज़ कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टर हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसमें। सो और स्टेट यूज़ कर सकते हैं, सुपर आप डाल दीजिए इसको, सुपर स्टेट बना लेते हैं पहले। दिस डॉट स्टेट अपने स्टेट यूज़ कर लिया। स्टेट के अंदर अब एक वेरिएबल बनाते हैं डेटा, जिसके अंदर हम लोग एरे वैल्यूज़ को स्टोर कर दें। इसके अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, जेसन फॉर्म में डेटा को स्टोर कर लेते हैं। 1 नेम ठीक है, प्रवीण डाल देते हैं, रोल नंबर डाल देते हैं हम अपन। आप इसको ऐसे डाल सकते हैं, ओके। सो अब हम लोग को अगर और डेटा हमको डालना है, तो इस लिस्ट को हम लोग दोबारा से एक बार इस लिस्ट को दोबारा से एक बार कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ चेंज कर देंगे, इसकी वैल्यूज़ हम लोग डाल देते हैं, चेंज कर देते हैं। व्हाट इज़ मैप फंक्शन के हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, व्हाट हाउ मैप फंक्शन विल वर्क। सो एक बार और इसको वैल्यू डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं रवि, इसको हम लोग बनाते हैं ऐसा, ठीक है। सो काफ़ी सिंपल था ये। हम लोगों ने सिंपल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एरे जेसन फॉर्म में ये एरे डाटा क्रिएट कर लिया है। अब इस वैल्यूज़ को, इन वैल्यूज़ को हम लोग क्या करने वाले हैं, फैच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अब हमारा हो चुका है। अब हम लोग इसको इससे आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि कैसे हम लोग इस डेटा को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अब रेंडर मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। रेंडर, जब को पता है रेंडर, यहाँ पे रेंडर के अंदर हम लोग रिटर्न यूज़ कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ओके सॉरी, अब आप यहाँ पे डिव के अंदर डाल दीजिए इसको। डिव में आप कुछ भी फ़िलहाल के लिए दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा, क्योंकि डेटा है ना, डेटा डाल देते हैं अभी के लिए, अभी बिकॉज हम लोग मैप फंक्शन थोड़ा आगे यूज़ करेंगे। एक्सपोर्ट नहीं किया है, एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट मैप कुछ ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारा, इस तरह से हम लोग कर चुके हैं। अच्छा इसको हमने कर लिया ऐसा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आपने क्लास, दूसरी क्लास में हम लोग इस मैप फंक्शन लगा के दूसरी क्लास में डेटा को, जो एरे डेटा है, हमको इसमें डायनामिकली डेटा को पास कराना है। सो सबसे पहले आप एक क्लास बना लीजिए, क्लास का नाम डेटा सेट आप रख लीजिए, बेटर रहेगा, डेटा सेट या एनीथिंग यू फील। एक्सटेंड react dot component ब्रैकेट ओपन रेंडर
ठीक है। रिटर्न रिटर्न करा दीजिए इसको। रिटर्न टेबल फॉर्म में डेटा ले लीजिए। जब टेबल फॉर्म में आप डेटा लेंगे देन tr और ये रो हो गया एंड देन td जो आप अभी लेने वाले हैं। अभी हम इसको ब्लैंक छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी हमने कोई वैल्यू पास कराई नहीं है। सो हम लोग पूरा डेटा टेबल फॉर्म में लेंगे इसका। सो अभी के लिए हम लोग इसको एज इट इज़ इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है, बिकॉज आगे जब हम लोग उसको करने वाले हैं तो फिर हम उसको टेबल फॉर्म में डेटा को लेंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग मैप फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं जो हम लोग वेट कर रहे थे अब तक। डेट डॉट मैप, ये मैप हमने यूज़ किया। इसमें हम लोग मैप फंक्शन का यूज़ करते हुए क्या डालेंगे, पैरामीटर पास कराएंगे करंट वैल्यू का। करंट किसी भी नाम से आप, मैं करंट वैल्यू डाल देता हूँ उसका नाम, और एक डाल देते हैं इंडेक्स फॉर आई, ठीक है। एरो फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं, एरो फंक्शन। एंड देन हम लोग यहाँ पे अगर हमें इसमें वैल्यू चाहिए यानी इस क्लास के अंदर वैल्यू पास कराना है तो क्या करेंगे, इस क्लास का नेम सिंपल तरीके से डेटा 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 सेट, ठीक है, और की के थ्रू वैल्यू पास कराएंगे एंड की नीड्स टू बी यूनिक फॉर ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। इसलिए मैंने की को आई असाइन कर दिया यहाँ पे, और इसके बाद करंट वैल्यू जो आपकी यहाँ पे है, जो भी वैल्यू देखिए करंट वैल्यू में कौन कौन सी सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आईडी नेम रोल नंबर सब कुछ आ चुका है यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पे डाल दूँगा करंट वैल्यू में। इसको डेटा अपने इसको पहले आप डेटा में डाल दीजिए, उसके बाद इक्वल टू, ओके, इसको आप इसको हटा दीजिए, सॉरी, एंड इक्वल टू करंट वैल्यू, ठीक है, जो आपकी पहले थी वैल्यू असाइन हो जाएगी, डेटा के अंदर चली जाएगी वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू वर्क। इसको एक बार हम लोग अभी चेक कर लेंगे। सो ब्रेक हो गया ये, एंड देन इसको पहले करली ब्रैकेट डालते हैं, पहले स्क्वायर ये राउंड एंड देन करली। सो ये चीज़ हमारा हो गया। अब इसमें तो थोड़ा सा एरर आ गया, उसको अब एक बार अब चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा कहाँ हमने गलती लिखने में गलती करी है। सो अगर आप देख पा रहे हैं डेटा सेट आपने लिखा है, डेटा सेट की आपने डाला है, की दिस इज़ हाउ की डाल दिया आपने, एंड देन आफ्टर आपने आई डाला, आई का यूज़ किया है जो आपने यहाँ पे डाला था। देन डेटा इज इक्वल टू करंट वैल्यू जो आपकी ये वाली वैल्यू है, ठीक है। इसको आपने ब्रैकेट नहीं डाला यहाँ पे, यहाँ पे पहले इसको करंट वैल्यू आपने डाल दिया, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया है आपका, इसको दैट इज़ फाइन। सो दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा डॉट मैप, ठीक है, इतना हो गया हमारा। इसके बाद आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने पैरामीटर में करंट वैल्यू पास किया है। करंट वैल्यू के अंदर आपने ये यूनिकली इंडेक्स को डाल दिया है, इंडेक्स के लिए आई आपने यूज़ किया है। डेटा सेट, ये आपका डेटा सेट है, ये आपने डेटा सेट के अंदर यहाँ पे ये क्लास के लिए आपने यहाँ की डाला है, ठीक है। की के अंदर आपने इसको असाइन कर दिया है, किसको, आई को, ठीक है। इस आई को आपने असाइन कर दिया है, एंड देन आफ्टर आपका जो डेटा है वो ये है इक्वल टू करंट वैल्यू, जो आपकी करंट वैल्यू है वो ही आपकी ये वाली वैल्यू है। ये देखिए करंट वैल्यू आपका ये वैल्यू आ गया है, एंड देन ये आपने यहाँ पे क्लोज किया है इसको, एंड देन ये आपका ब्रैकेट बंद हो गया है, एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट आपका राउंड ब्रैकेट एंड देन करली ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हो गया इतना, ये आपका यहाँ क्लोज हो गया, यहाँ पे आपका ये इस तरह से ब्रैकेट आपका क्लोज हो गया है, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है। इसके बाद आप क्या करेंगे, वैल्यू को यहाँ पे फैच कर लेंगे। तो वैल्यू को यहाँ पे आपको कीज़ को वैल्यू को यहाँ पे आपको फैच करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले टेबल रिटर्न ऑलरेडी लिख चुके हैं, कर्ली ब्रैकेट में आप इसको डालिए ऐसे, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट क्या करेंगे, डेटा डॉट आईडी, ठीक है। इस तरह से आप इसको यूज़ कर लेंगे, और वैल्यूज़ भी इसके थ्रू फैच करते चले जाएंगे, और वैल्यूज़ आप ऐसे इसमें डालते जाएं। ये आप उठा लीजिए इसको यहाँ पे, एंड देन नेम डाल दीजिए इसमें, नेम जो आपने ऊपर यूज़ किया है,
ये आपने यहाँ पे नेम यूज़ किया होगा। अच्छा, ये नेम में आपने n छोटा है तो ये हैव टू कीप दिस n स्मॉल, राइट। oops, name, this is how you have to use it. आई होप दिस मच इज़ क्लियर। ये हम लोग को सबको क्लियर हो चुका है इसमें हमने कैसे कैसे इसको यूज़ किया है। एक बार फिर से हम लोग इसको बना के देखते हैं, बिकॉज आई गेस इसमें थोड़ा सा डाउट्स है सभी को। सो इसको फिर से हम लोग ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया था, कर्ली ब्रैकेट, दिस डॉट स्टेट स्टेट डॉट डेटा डॉट मैप फंक्शन, ठीक है। मैप फंक्शन यूज़ किया हम लोगों ने। मैप के अंदर आपने क्या करना है, करंट आपका जो पहला पैरामीटर है वो आप कुछ भी डाल सकते हो। इसमें पैरामीटर हमने डाल दिया एंड देन आई हमने यूज़ किया है इसके अंदर, ठीक है। ये आपने डाल दिया। इसके बाद आपका क्या है, आपने यूज़ किया है इसको एरो फंक्शन यूज़ करके। एरो के सिंपली आपने इस वैल्यू के यानी डेटा सेट वैल्यू को ही देखिए, डेटा सेट वैल्यू के अंदर वैल्यू को फैच कराना है आपने। यहाँ पे आपने क्या करना है, की असाइन कर दिया है सो दैट आप इजीली यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। और ये जो वैल्यू आपने डाली है आई, इसको एज अ की असाइन कर दिया है। देन आपका जो डेटा है, ये जो डेटा, सॉरी नॉट इनसाइड दिस, ये जो आपका डेटा है, डेटा आपने यूज़ कर लिया है क्योंकि इसका आपका नाम टोटल डेटा है। इस वैल्यू को आपको फैच करना है एंड थ्रू करंट वैल्यू के, करंट वैल्यू के, ठीक है। ये आपकी जो है ये करंट वैल्यू है। आप यहाँ पे आपको इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। ये चीज़ आपका डन है। इसको अभी आप इसको बंद कर दीजिए। करंट वैल्यू में हमें एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि वी आर नॉट assigning this value. So now we have just assigned this value. This is done, ठीक है। this much is done. अब हमको इसको क्या करना है, app.js को प्रोवाइड करना है। क्या हम इसको प्रोवाइड, ऑलरेडी मैंने इसमें लिंक डाला हुआ है, आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड देन ऐप को आपको कैसे यूज़ करना है, सिंपल इंपोर्ट करने के बाद जो भी आपकी नेम होगा फाइल का या क्लास का, यहाँ पे आपका फाइल का नाम ये है तो मैप है, और यहाँ पे आप इंपोर्ट करेंगे ज़रूर। उसके बाद आप इसमें टर्मिनल में जा सकते हैं। टर्मिनल में आप जाइए, इसको ऊपर करिए थोड़ा एंड देन रन करने की कोशिश कीजिए। इसको npm स्टार्ट कर लीजिए। ओके, सो आई गेस वी आर नॉट इनसाइड द प्रोजेक्ट cd react project npm start. So we just tried to run this once again, so we need to see either it's working or not. So let this to be open first. So whenever we are downloading now, we are reloading it, it is taking some time. You can see this, that data is coming in this form. So what we have done exactly over here is, let me revise it once again for you. So हमने एक स्टेट के अंदर डेटा एरे फॉर्म में रखा हुआ है, इसको हमने डायनामिकली फैच किया है इस क्लास में थ्रू मैप फंक्शन एंड कीज, राइट। सो आपने ये सिंपल मैप फंक्शन है, ये आपकी करंट क्लास है, ये आपका इंडेक्स है, डेटा सेट आपकी क्लास का नाम है। आपने की क्योंकि यूनिकली आइडेंटिफाई करना है इसलिए आपने एक वैल्यू असाइन कर दी यहाँ पे आई, ठीक है। ये वैल्यू जो करंट वैल्यू हुई, ये वाली वैल्यू जिसके अंदर सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, डेटा के अंदर अब चली गई है। एंड देन डेटा के थ्रू ये वैल्यू आपने यहाँ पे आईडी और नेम के थ्रू फैच कर ली, प्रॉप्स के थ्रू। सो दिस इज़ इट। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया हमारा, बट इन नेक्स्ट टाइम लाइक विल डू सम प्रोजेक्ट्स। टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय, टेक केयर।